समुद्र तट पर एक विशालकाय इंसान की लाश दिखाई दी। उसके नैन नक्श आकर्षक थे और घने काले घुंघराले बाल थे। वह इतना सुंदर था जैसे परिकठा का राजकुमार। उसकी त्वचा की चमक से लगता है कि इस विशालकाय की मौत हाल ही में हुई थी। कोई नहीं जानता वह कहां से आया और क्यों इस समुद्र तट पर डूबकर मरा। और उसकी हथेली में पानी का एक ताल था जिसमें कुछ छोटी मछलियां खुशी खुशी तैर रही थी। शुरुआत में तमाशबीन लोग पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे दूर से देख रहे थे जब तक एक साहसी लड़की लाश पर चढ़ नहीं गई। लोगों ने देखा कि विशालकाय में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। फिर वे एक एक करके उसकी हथेली पर चढ़ने लगे। वे वहां बेधड़क होकर मस्ती करने लगे। कोई उसके कान पर बैठकर गाने सुन रहा था तो कोई उसकी नाक पर खड़े होकर बैले डांस कर रहा था। जल्द ही यह जगह इंटरनेट पर मशहूर हो गई। लोग यहाँ फोटो खिंचवाने लगे। अच्छी बात थी, विशालकाय सिद्धांतवादी था। वह कभी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। समय के साथ विशालकाय का दृश्य अब उतना चौंकाने वाला नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद यहाँ घूमने आने वाले लोग बहुत कम रह गए। इसी दौरान इंजीनियरों की टीम यह शोध कर रही थी कि विशालकाय के अंगों को कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसकी लाश सड़ने लगी थी। उसमें ताजगी और रंगत नहीं रही थी और उससे दुर्गंध भी आने लगी थी। उसकी हथेली में जमा पानी भी सूख चुका था। लोगों ने उसके शरीर पर चित्र बनाना और लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने विशालकाय की लाश के टुकड़े कर दिए। उसकी टांग की हड्डी एक कसाई की दुकान ने साइन बोर्ड के लिए ली। बांह की हड्डी घाट के किनारे फेंक दी गई और खोपड़ी गांव वालों ने शौचालय के रूप में इस्तेमाल की। और जो जगह कभी भीड़ भाड़ वाला आकर्षण स्थल थी, वहां अब बस कुछ हड्डियां ही बची हैं।